नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी। एंड आज के वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। द सेक्रेटरी शुड पजेस सर्टन क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। देखिए, एक आइडियल सेक्रेटरी अगर आपको बनना है, एक अच्छा सेक्रेटरी आपको बनना है, सो apart from academic qualification you should have a certain qualities. A secretary requires certain qualities to enable him to fulfill employer or organizational goal. तो सेक्रेटरी में कुछ क्वालिटीज़ होना चाहिए और ये क्वालिटीज़ का यूज़ करके वो अपने ऑर्गेनाइजेशन या जिस एम्प्लॉयर के लिए वो काम कर रहा है उसके गोल्स को पूरा कर सके। फर्स्ट क्वालिटी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस। देखिए, एक्यूरेसी का मतलब है करेक्टनेस। A secretary must be accurate in his work, like drafting letter, recording minutes and maintaining records. सेक्रेटरी को अलग अलग काम करने पड़ते हैं। लेटर्स बनाने पड़ेंगे, मिनट्स बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। सो ये सभी काम को अगर उसे पूरा करना है तो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, अपने काम को उसे ठीक से करने आना चाहिए। एक्यूरेसी इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ आइडियल सेक्रेटरी। तो एक अच्छे सेक्रेटरी के पास एक्यूरेसी ये क्वालिटी होनी ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू द चेंजिंग सिचुएशन। तो बदलते सिचुएशन के अनुसार सेक्रेटरी को खुद में भी चेंज करने आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी। The situation changes due to government policy, management policy, etc. देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है। तो जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज भी होता है तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उसके लिए वो गवर्नमेंट पॉलिसी कितना हेल्पफुल रहेगा, कितना बेनिफिशियल रहेगा, इसका उसे नॉलेज होना चाहिए या उसने वो चीज़ों को एडेप्ट करना चाहिए। मैनेजमेंट पॉलिसी में चेंज होते तो अकॉर्डिंगली उसने जो चेंज हुए उसको खुद में एडेप्ट करना चाहिए। कोऑपरेटिवनेस का मतलब होता है सबके साथ मिलजुल कर काम करना, टीम स्पिरिट से काम करना। कोऑपरेटिव रेफर्स टू विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द सेक्रेटरी टू असिस्ट अदर इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो असिस्ट अदर मतलब दूसरों को हेल्प करना, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिवनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना है तो उसके अंडर में जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उन्हें उसे हेल्प करने आना चाहिए, असिस्ट कोऑपरेट करने आना चाहिए। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग टीम स्पिरिट एंड सेंस ऑफ टुगेदरनेस। तो इससे क्या होगा कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम स्पिरिट क्रिएट होगा, टुगेदरनेस क्रिएट होगा। सो कोऑपरेटिव का मतलब होता है assist others in achieving the object of organization. फोर्थ पॉइंट, कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है काइंडनेस, पोलाइटनेस। ये दोनों क्वालिटी उसमें होना चाहिए। कर्टसी मतलब पोलाइटनेस भी होना चाहिए और काइंडनेस, दया भाव होना चाहिए उसमें। अ सेक्रेटरी शुड बी courteous while dealing with the peoples. This approach creates positive impression about the employer and organization. अगर वो पोलाइटली बात करता है, काइंडनेस से बात करता है अपने सबऑर्डिनेट से, दूसरे लोगों से, तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस एम्प्लॉयर के बारे में जिसके लिए वो काम करता है उसके बारे में एक अच्छा इंप्रेशन आउटसाइडर्स के माइंड में क्रिएट होगा, अपने सबऑर्डिनेट्स के माइंड में भी क्रिएट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनिशिएटिव मीन्स पर्सन्स टेंडेंसी टू टेक एफर्ट्स वॉलंटरीली। देखिए, सेक्रेटरी ने खुद आके आके काम करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बता रहे या सीईओज बता रहे फिर आके काम करेंगे, ऐसे नहीं। उसने वॉलंटरीली खुद आके आके काम करना चाहिए जो उसको काम दिया है, टू अकम्प्लिश अ टास्क। सेक्रेटरी शुड टेक इनिशिएटिव टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर इफ दे आर नॉट प्रेजेंट। अगर एम्प्लॉयर किसी कारण वजह से प्रेजेंट नहीं है तो ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर सेक्रेटरी को प्रॉपर डिसीजंस लेने आने चाहिए, खुद करके वॉलंटरीली इनिशिएटिव उसने लेना चाहिए।
लीडरशिप, लीडरशिप एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अपने टीम को, अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रॉपरली लीड करने आना चाहिए उसे। अ सेक्रेटरी शुड हैव एबिलिटी टू गाइड, एडवाइस, इंस्पायर, मोटिवेट द सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स का मतलब होता है उसके अंडर में काम करने वाले लोग। तो ये सभी को उन्हें उसे प्रॉपर इंस्पायर करने आना चाहिए, एडवाइस देना आना चाहिए, मोटिवेट करने आना चाहिए। द लीडरशिप स्किल ऑफ ए सेक्रेटरी हेल्प्स टू क्रिएट अ टीम स्पिरिट। एक अच्छा लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स में ऑलवेज टीम स्पिरिट क्रिएट करता है। 7 पॉइंट, लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स फेथफुलनेस, मतलब जिस एम्प्लॉयर के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेक्रेटरी काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो फेथफुल होना चाहिए। फेथफुल मीन्स वफादार। क्यों वफादार? क्योंकि सेक्रेटरी जो काम करता है वो सभी मैटर्स बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अगर ये मैटर्स ओपोनेंट्स को समझ में आ गए या कॉम्पिटिटर्स को समझ में आ गए तो कंपनी का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए सेक्रेटरी जो है वो लॉयल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द सेक्रेटरी बीइंग अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर शुड नॉट डिस्क्लोज मैटर ऑफ सीक्रेसी टू एनीवन। तो कंपनी के जो भी सीक्रेट मैटर है वो उसने कभी भी दूसरों के सामने डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए। द सेक्रेटरी शुड गिव प्रायोरिटी ओनली टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्डरलीनेस, इट मीन्स डूइंग द वर्क इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ऑर्डरलीनेस का मतलब होता है कि कोई भी काम उसे जो सौंपा गया है वो काम उसने प्रॉपर ऑर्डर के साथ सिस्टमेटिकली करना चाहिए। इट हेल्प्स द सेक्रेटरी टू कंप्लीट द वर्क इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड इन टाइम। तो अगर ये क्वालिटी उसमें होगा, ऑर्डरलीनेस क्वालिटी होगा, तो कोई भी काम सिस्टमेटिकली करेगा और इन टाइम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। अ सेक्रेटरी शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज इज वे ऑफ टॉकिंग, उसका बोलना, मैनर उसके, गुड टेम्पर, कॉन्फिडेंशियल अप्रोच एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंज एंड सिचुएशन इन अ काम वे। काम वे मीन्स बहुत शांति से उसे हर एक सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल करने आना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को हैंडल करने आना चाहिए, एक अच्छा टेम्परामेंट उसके पास होना चाहिए, अच्छे मैनर्स, उसका टॉकिंग, उसके मैनर्स को लोग देख के ही इम्प्रेस होने चाहिए, ऐसा पर्सनालिटी उसका होना चाहिए। नॉलेज सीकर, अ सेक्रेटरी शुड अपडेट हिज नॉलेज एज रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी फंक्शंस। देखिए बहुत सारे लीगल काम उसे करने पड़ते हैं, स्टैट्यूटरी फंक्शंस पूरे करने पड़ते हैं, तो ऑलवेज उसने अपने फील्ड का नॉलेज अपडेट करते रहना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो काम करते हैं उसके लॉज, उसके जो भी अदर थिंग्स होंगे उसे उसका वो नॉलेज सीकर होना चाहिए, नॉलेज अपडेट करते रहना चाहिए। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी का मतलब होता है कि कोई भी काम टाइम में करना चाहिए। इट इज रिलेटेड टू टाइम सेंस एंड रेफर्स टू डूइंग थिंग्स इन अप्रोप्रिएट टाइम। सो टाइम सेंस मतलब प्रॉपरली टाइम में काम उसे करने आना चाहिए। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, अगर वो पंक्चुअल नहीं रहेगा तो इट क्रिएट्स बैड इंप्रेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। द सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट। देखिए हर एक काम उसे प्रॉपरली टाइम में करने आना चाहिए। अगर टाइम में काम नहीं करेगा, सपोज अगर किसी पार्टी से कंपनी को बड़ी ऑर्डर मिलने वाली है, अगर वो उसको प्रॉपरली आंसर नहीं करता है टाइम में कंपनी की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, तो बड़ा ऑर्डर भी कंपनी के हाथ से निकल जा सकता है। तो उसने सभी काम प्रॉपरली टाइम में करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, साउंड मैनेजमेंट। A secretary should be able to judge situation and accordingly take the correct decision. तो कोई भी डिसीजन लेने के पहला वो सिचुएशन क्या है उसका उसने पूरा स्टडी करना चाहिए, उसका नॉलेज लेना चाहिए, अकॉर्डिंगली ही सेक्रेटरी ने डिसीजंस लेने चाहिए। द सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबॉर्डिनेट मतलब जब सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो अपने सबॉर्डिनेट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, इस पे भी उसका ध्यान होना चाहिए। सबॉर्डिनेट का परफॉर्मेंस कैसे है उस पे भी उसका ध्यान होना चाहिए। टैक्टफुलनेस, इट मीन्स एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू हैंडल सिचुएशन इन अ राइट मैनर। तो कोई भी सिचुएशन को एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करना, दैट इज कॉल्ड टैक्टफुलनेस। अगर एग्जाम्पल की बात करें, सपोज ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक हुआ, तो स्ट्राइक होने के बाद वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा।
तो ये सिचुएशन को उसे प्रॉपरली हैंडल करने आना चाहिए, राइट वे में हैंडल करने आना चाहिए कि किस तरीके से वो वर्कर्स और टॉप मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन लाके ऑर्गेनाइजेशन का काम वापस से शुरू कर सके. सो ये सब उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. इट मीन्स एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू हैंडल अ सिचुएशन इन अ राइट मैनर. एज सेक्रेटरी हैज टू डील विद डिफरेंट पर्सन and situation. This quality will help secretary in acting and reacting in a wise and sensible way. तो जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो अलग अलग लोगों को हैंडल करना पड़ता है, अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है. अगर टैक्टफुलनेस ये क्वालिटी सेक्रेटरी में है तो वो ठीक से वाइसली सेंसिबल वे से ये सभी सिचुएशंस को हैंडल कर पाएगा. सो आई होप दोस्तों क्वालिटीज़ के ये सभी 13 पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.